जय भारशिव क्षत्रिय राणा विजय जी। जय भारशिव, जय हो भारशिव क्षत्रियों, राजपूतों, राजभरों, भाइयों एवं बहनों के। राणा विजय जी, जी बहुत से अभी हमारे समाज के लोग हैं जिनको अपने समाज के इतिहास के बारे में पूरा नहीं पता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अयोध्या राम मंदिर पे, जी जी तो आप इसको स्टडी किए हैं। जी 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 तो थोड़ा सा इसके बारे में आप प्रकाश डालें, जो समाज के नौजवानों को संदेश देना है। और एक बात और कहेंगे, हमारे राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ एक ही बात कहता है, जो हमारे संघ की बात जिसको समझ में नहीं आता है वो हमारे संघ से 1000 किलोमीटर दूर रहने का कोशिश करे। ठीक है, धन्यवाद। उत्तर दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं अपने सभी भारशिव क्षत्रिय भाइयों और क्षत्राणी बहनों को नमस्कार करता हूं। राष्ट्रीय क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष की तरफ से आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो इतिहास की बातों को हम लोगों के माध्यम से प्रेषित हम लोगों ने किया, आप लोगों के बीच में जो पहुंचाया, उसको बहुत सी तेजी से विस्तारित किया। और आज 65% से ऊपर जो है हमारे भाई जो अपने को केवल भर और राजभर के रूप में जानते थे, आज भारशिव क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय और भरतवंशी क्षत्रिय के रूप में जानना शुरू कर दिए। और हम लोग आर्यों की स्थापना करने वाले राजा चक्रवर्ती सम्राट शेषनाग जी और चक्रवर्ती सम्राट संबर जी और राजा जो है सुदास जी के वंशज हैं और राजा जो है भरत जी के वंशज हैं। यह बात को आप लोगों ने भली भांति समझा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात यह है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर, उस फैसले में एक इतनी शानदार जो है फैसले में लिखा हुआ है, 4694 नंबर पेज पर जजों ने लिखा है 270 क्रमांक पर कि एक समय भरों का बोलबाला था। यह लगभग हर क्षत्रिय कबीले के आदिवासियों के इतिहास के शुरुआती बिंदु थे। क्या एक बार क्लियर करिए इसको थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 2019 में 4694 नंबर पेज पर जो फैसला दिया है, उस फैसले में लिखा है 4694 नंबर पेज और क्रमांक 270 पर लिखा है कि एक समय भरों का बोलबाला था। यह लगभग हर क्षत्रिय कबीले के आदिवासियों के इतिहास। तो यह क्षत्रियों का उदय यहीं से होता है कि भरों होता है। और हमने बोला था कि भर राजपिता है, तो इस पर बहुत से जो है रावड़ा राजपूत, क्या कहा जाता है, रावड़ा राजपूत, जो कि राजस्थान में दरोगा के रूप में भी उनको कहा जाता है, दरोगा के रूप में जाना जाता है। उन लोगों ने मेरे खिलाफ प्रतिक्रिया करते हुए टिप्पणी किया था, जो है FIR कराया था, और एक नहीं 2 बार जो है FIR कराया था। 37 दिनों तक जिला जेल गाजीपुर में बंद रहा 2 बार के पीरियड में। तो कोर्ट ने भी माना और सरकार ने भी माना। सरकार ने लीक कर दे दिया कि आप जो है क्या हो, मैं पढ़कर उसको भी सुनाता हूं। जब मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई आप राजभर समाज का इतिहास जो है प्रमाणित कीजिए, क्योंकि राजभर समाज के लोगों ने 1.25 लाख ट्वीट किया है आज के तारीख में, दुनिया में सबसे बड़ा ट्वीट है और सब और ये है कि हमारे प्रमाणित कीजिए जो राणा विजय भारशिव क्षत्रिय जी ने उठाया है, उनको जेल में क्यों बंद किया गया है, प्रधानमंत्री जी बताएं। तो प्रधानमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी को तलब किया, बुलाया और उनसे कहा कि ये इतिहास प्रमाणित करके दीजिए। और
16 फरवरी 2021 को चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी के जन्म जयंती के अवसर पर उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एक वर्चुअल रैली का आयोजन भी किया बहराइच में, और मुख्यमंत्री जी ने लिखित तौर पर दिया, लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच सूर्यवंशी राजाओं की कर्मस्थली व भगवान बुद्ध की तपोस्थली रहा है। बहराइच का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मर्यादा और उनके लौट पूर्वार्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा सुहेलदेव ने यहाँ शासन किया था। अवध गजेटर के अनुसार महाराजा सुहेलदेव का शासनकाल 1027 से 1077 ईस्वी तक रहा। यह नागवंशी भारतीय क्षत्रिय थे, जिन्हें कालांतर में राजभर भी कहा गया है। मित्रों, बहुत से लोगों को शक था, बहुत से लोगों को यह दिमाग में बात थी कि कहीं सूर्यवंशी क्षत्रिय या कैलाश नाथ जी भरतवंशी क्षत्रिय जी ने कोई अपने तरफ से तो नहीं लिख कर दिया। तो मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि ये लिया गया है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया चतुर्थ संस्करण से, जिसके राइटर हैं B.A. स्मिथ, जिनको विसेंट आर्थर स्मिथ कहा गया है। दुनिया में 12 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और उन्होंने लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति गोंड और भर जाति से हुई है। यह भर जाति सूर्यवंशी, नागवंशी, भारसिव और बाद में राजपूत कहलाए। इसके बाद वर्गीकरण लिखा है कि ये सर्वप्रथम आर्य कहे गए, उसके बाद सूर्यवंशी कहे गए, उसके बाद भरतवंशी कहे गए, उसके बाद नागवंशी कहे गए, उसके बाद शिशु नागवंशी कहे गए। उसके बाद जब इन्होंने राजा वीरसेन के नेतृत्व में उठाया, सम्राट वीरसेन के, तो इन्हें भारत 1576 अकबर ने विद्वेषवश भारसिव शब्द को हटाकर विलोपित करके और हमें भर लिखवा दिया। तभी से हम लोग अपने को भर भर कह रहे हैं। किसने लिखवा दिया? अकबर को 9 बार राजा डलदेव ने हराया, डलमऊ रियासत के राजा डलदेव राजभर जी ने हराया भारसिव क्षत्रिय सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा ने। तो डलदेव जी से काफी खासे नाराज होकर के अकबर ने राजभरों को नीचा दिखाने के लिए उसने 1576 में करेक्ट और भारसिव से लिखवा दिया। अच्छा, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं नहीं भर ही प्राचीन है। उन लोगों को, मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि भरत प्राचीन है। जिस भरत का नाम कबीले के रूप में, हमें भरत जाति के कबीले के रूप में हमारा इतिहास मिलता है, जो इतिहास मिलता है, हमें प्रामाणिकता मिलती है, वो ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद में हमें भरत जाति लिखा है। तो ये लोग अपने को भरत जाति क्यों नहीं बताते हैं, भर क्यों बताते हैं? जैसे कुछ प्रसाद लिख के बेचारा भर बन रहे हैं। प्रसाद तो नाम के आगे प्रसाद बांट रहे हैं। प्रसाद, कई प्रसाद है समाज में भी। ये लोग इसलिए प्रसाद लिखने लगे कि भर के नाम पर कोई पहचान नहीं थी, भर किसमें आते हैं ये कोई जानता नहीं था, और भर को समझते थे कि ये मछली मारने वाली बिरादरी है। ऐसा लोग कहते थे कि भर का बिरादरी मछली मारने वाली, तो भर बिरादरी मछली मारने वाली बिरादरी का नाम देकर, यानी अपने आप को बदनामी समझ करके ये हमारी बदनामी है, तो ये प्रसाद लिखने लग गए। हाँ, लाज लिहाज में लिखने लगे कि हमको लोग मछली मारने वाली जात न समझ लें। अच्छा, तो भर मछली नहीं मारा। भर ने क्या किया मैं बताता हूँ। अर्जुन के जमाने में, महाभारत काल में, द्वापर युग में भगवान जब कृष्ण का अवतार हुआ, तो कृष्ण के जो है बुआ के लड़के थे अर्जुन। तो अर्जुन ने मछली के आंख में तीर से निशाना, मछली का निशाना मारा था। तो मछली के आंख में तीर मारने वाले हम लोग अर्जुन वंश के, अर्जुन के खानदान के हम लोग हैं। हम लोग भगवान कृष्ण के खानदान के हैं, सूरसेन राजा के खानदान के हैं, जिस खानदान में अर्जुन जो भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। तो ये प्रसाद पैदा हुए, जो प्रसाद लिखा है, बेचारा प्रसाद है। बेचारे प्रसाद लोग इतना दुखी काहे के हैं कि हम भर है। अरे भैया, जब नाम के आगे भर नहीं लगाए हो तो अब भर में इतना क्या रखा है जो प्रसाद बांट रहे हो? अब भर का इतना काहे कि चिल्ला चिल्ली कर रहे हो? इसका कारण ये है कि ये लोग कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, जिसको कहा जाता है वामपंथी बीमारी, वामपंथी संक्रामक रोग। जिस तरह से जो है आया था ना अभी जो है कोरोना, हाँ, उसके पहले आता था तावन, हैया, प्लेग, इसी तरह का बीमारी आता था। उसी तरह से एक बीमारी संक्रामक ये लोग लेके आए, वामपंथी विचारधारा, जो राजभरों का जो है, जो क्षत्रियों का, भारतीय क्षत्रियों का इतिहास मिटाए और जो बौद्धिस्ट बनकर आए, बौद्धिस्ट।
तो बौद्धिस्ट बनकर के इतिहास लिखे एक आध इतिहासकार हमारे, और कुछ लोग जो है बसपा का विचारधारा अम्बेडकरवादी बन करके आए, अम्बेडकर जी का जो है विचारधारा लेके आए, तो अपने को अम्बेडकरवादी मानते हैं, जबकि अम्बेडकर जी ने हमारे 19 से कहा था कि जिस भर जाति के लोगों ने, क्षत्रिय जाति के, राजपूत जाति के लोगों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश विद्रोह किया, ब्रिटिश के सामने सरकार के विद्रोह किया, उस को आरक्षण देंगे। तो ऐसा कहा, तो अंग्रेजों ने कहा हम इस तरह का भेदभाव नहीं करते, वो बहादुर हैं, वो लड़ाकू हैं और उन्हें लेकिन अभी उस कमेटी के लोथियन कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए हमारा नाम हटा दिए, आरक्षण की श्रेणी से हटा दिए। अच्छा भी हो गया हटा दिए तो अम्बेडकर ने तो विद्वेष बस हटाया, लेकिन आज अच्छा हो गया कि हम SC ST में नहीं है। अगर हम SC ST में होते तो ये प्रसाद लिखने वाले और नाम लिखने वाले तो हमको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। ये प्रसाद लिखने वाले खुद बेचारे इतने शर्म करते थे, राजभर से परहेज करते थे कि अपने नाम के आगे प्रसाद बांट रहे थे। आज जो है भर का जो है कि इनको बड़ा प्यार हो गया है कि हम असली भर है। ये हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कौन भर है भैया, तुम पासी वाला भर है कि असली भर वही होगा जो युद्ध करे। भर का मतलब होता है योद्धा, उसको पता नहीं है उसको। हाँ, भर का शाब्दिक अर्थ होता है योद्धा। तो अगर योद्धा है तो भर का आने लायक है, अगर नहीं है योद्धा और भारतीय है तो शिव के जो है अनुयायी और शिव के भार को ग्रहण करके भारत का जो भाग्य विधाता बना, जिसने जनेऊ धारण किया और जिसने शिवलिंग धारण किया और पूरे भारत से कुषाणों की, शकों की और हुणों की सत्ता को समाप्त कर दिया, वो है भारशिव क्षत्रिय। वो तो भारशिव क्षत्रिय है, लेकिन ये जो भरवा बनल हुआ ना भाई, कथन कि हम भर है जो प्रसाद बांटा थे नाम के आगे है, तो हम तो प्रसाद वाले छिड़का जाता है तो कीड़े बनाते हैं तेजी से। हाँ, तो इन कीड़े मकोड़ों से घबराने की जरूरत। अरे इन विचारों से देखो, ये तो विचारे हैं, सुनिए ये विचारे हैं, विचारों से घबराने की बात नहीं है। इनके पास कोई जैसे तथ्य नहीं है बोलने के लिए। कभी राजधोप पे बोलेंगे तो कभी किस पे बोलेंगे, यानी कि बेवजह के, जैसे आप बोले ना वामपंथी विचारधारा। अरे जब आपको वामपंथियों के साथ रहना है तो भारतीयों के क्षत्रिय के ग्रुप में क्यों आ रहे हो? हैं वामपंथी के साथ? राजधोप ने बेचारा क्या, उसने हमारे धोबी का क्या हमसे उसकी घृणा क्या, इतनी घृणा क्यों करते हैं भाई, क्या बात है? नहीं, राजधोप है तो उसके यहाँ बेटी भी आएंगे या उसका बेटी लाएंगे? हमें तो इन लोगों से पूछना है कि भैया तू बेटी देगा या उससे बेटी लेगा। राजधोप है, वो अपने जगह राजधोप है, क्या उखाड़ लेगा भाई उसका? वो तो काम किया, वो राजधोप होते हुए काम किया, ये भारतीय क्षत्रिय होते हुए जो अपने को कहते हैं। हेलो, आपका आवाज कट रहा है राणा विजय जी। कट रहा है, अब सही आ गया। थोड़ा सा जगह बदल लो आप। अच्छा चलिए ठीक। तो ये जो राजधोप पे लोग बड़े चिल्ला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बेचारे ये लोग, अरे भाई राजधोप किया तू बेटी देगा या उससे बेटी लेगा है? जो तुम्हारे इतिहासकार 153 उपजातियां लिख के उसको क्या सुखदेव जी, रामाचल जी भर के मार का नारा लगाए, तो क्या उसके यहाँ ब्याह शादी कर लिया तुम लोगों ने? देखिए इन लोगों को निगेटिव मुद्दे चाहिए, निगेटिव बातों में इनको ज्यादा दिलचस्पी रहती है, और निगेटिव बातों से कभी भी विकास समाज का नहीं होता है। विकास होता है काम करने से। हम लोगों ने काम किया तो ट्रेन चली सुहेल देव जी के नाम पर। सुनील देव भारतीय शिरोमणि हमारे हैं, उनके नाम पर ट्रेन चली। फिर आवाज रुक रही है। सम्मान दिया। हम लोगों ने जो प्रदर्शन दिल्ली में किया था उसका नतीजा जो यहाँ पे डाके गाजीपुर में डाक टिकट जारी किया, हम लोगों ने मांग किया था तो प्रधानमंत्री जी ने बहराइच में उनको जो है राष्ट्रीय सम्मान देते हुए
पर्यटन केंद्र घोषित किया, जहां 40 फुट की कांस्य प्रतिमा लग रही है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी महाराज की, और वहां पे जो है मेडिकल कॉलेज खोला महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खोला सुहेलदेव जी महाराज जी के नाम पर, और लखनऊ में उन्होंने सुहेलदेव राजभर तिराहा के नाम से घोषित किया। अब क्या चाहते हैं ये लोग? पंजाब में असल में राणा विजय जी, प्रधानमंत्री जी ने, राणा विजय जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ जी, ये लोग 2 रुपया जेबा से लगाएंगे नहीं और सोचेंगे कि हमारो नाम, हमारे बापों का नाम एकदम 7वें आसमान पर हो जाए, दुनिया काहे नहीं पूछत हो। भाई साहब, ये लोग बिना घी लगाए सुहारी निकालना चाहते हैं, ऐसा क्या बात है? क्या अंदर है इन लोगों के अंदर? खिचड़ी पक रही है जो ये लोग चाहते थे कि हम लोग ना हर चले न चले कुदारी, अब बैठल भोजन दे ही मुरारी। मतलब हम लोगों को करना कुछ न पड़े। ढपोर शंख एक होता है, ढपोर शंख, जो बजता नहीं है चाहे कितनों भी उसमें, और कुछ देता नहीं है। तो ये लोग अपने नाम के आगे प्रसाद लगा के बड़का शेर बनल हैं। कभी शेर के बारे में इन लोगों को एक बार किस्सा छोड़ेंगे जरूर कि शेर जो होता है, उसका क्या हश्र होता है। तो भैया प्रसाद, पहले जो प्रसाद लिखते हो पहले नाम के आगे राजभर लिख लो। जैसे हम लोग लिखते हैं राय, सूर्यवंशी, भरतवंशी। ये प्रसाद बटले से काम न चली, प्रसाद वाला जमाना गयल। ये राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ के तरफ से खुला ऐलान है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये भारतीय क्षत्रिय महासंघ ऐसे चल रहा, ऐसे चलेगा। कुत्ता बिल्ली भौंकेंगे, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नौजवान बदल रहे हैं और बदल रहा है पूरा समाज। आप लोग भौंकते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारतीय क्षत्रिय महासंघ के लोगों पे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।